गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। हम लोग कल कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहे थे, जिसमें हम लोग दो टाइप्स के कोडिंग्स देख लिए थे जो आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि आपने कल बताया हुआ कोडिंग्स को अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम आपके सामने थर्ड कंडीशन लाए हैं, डेट इज़ कंडीशनल कोडिंग। नाम से ही क्लियर है, कंडीशनल कोडिंग का मतलब है कि कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी कंडीशन स्टेटमेंट की जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन के आधार पर ही आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करनी है। इसका मतलब है, देखिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझते हैं क्या है, और ये आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बैंकिंग वालों के लिए तो खास करके है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सचेस क्लर्क वाला, पीओ वगैरह के लिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ नंबर्स लेटर्स हैं PNAJIREVUK एंड इसका कुछ कोडिंग दिया, डिजिट दिया हुआ या फिर कोडिंग दिया हुआ। इस कोडिंग के आधार पर, ये तो कोडिंग स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट तो दे दिया, कोडिंग दे दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन है। पहला कंडीशंस क्या है, बोल रहा है इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वॉवेल्स। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, KUNANAJB। इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट, यानी फर्स्ट लेटर क्या है के, लास्ट लेटर क्या है बी, आर इन द ग्रुप आर वॉवेल्स। अगर वॉवेल्स है तो इसके जगह में बोथ शुड बी कोडेड एज डॉलर। अगर वॉवेल, वॉवेल तो है नहीं। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, देन बोथ शुड बी कोडेड एज, इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, हैशटैग। यहाँ पर भी आपका हैशटैग आ जाएगा। अब यहां से देखते हैं कि भैया हैशटैग, मैंने पहले कहा था कि जब भी कंपटीशन वाले क्वेश्चन यानी रीजनिंग को बनाएंगे तो आप ऑप्शन के ऊपर भी ध्यान देंगे। ऑप्शन के ऊपर फोकस करने का फायदा ये होता है कि आप आंसर बहुत जल्द समय में बना के निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बोथ साइड क्या हो गया, डॉलर आ गया, हेंस सॉरी डॉलर आ गया, मतलब हैशटैग आ गया। तो इस ऑप्शन में हैशटैग इसी एक ही ऑप्शन सी में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। बट दिक्कतें तब आ जाती है जब चार ऑप्शन हो, ना देकर पांच ऑप्शन दे दिया जाए, क्वेश्चन एक लास्ट ऑप्शन ऐड कर दे, नन ऑफ दिस, देन यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे यू का कोडेड क्या है, यू का कोडेड क्या है, जीरो, हमने जीरो लगा दिया। एन का कोडेड क्या है, एन का कोडेड थ्री है, हमने थ्री लगा दिया। ए का कोडेड कितना है, नाइन है, तो हमने नाइन लगा दिया। जे का कोडेड कितना है, वन है, तो ये क्या आएगा, 0391 हैशटैग। तो ये रहा कंडीशनल। आई होप कि स्टेटमेंट गिवन दिया हुआ है, सिंबल्स कोडिंग दिया हुआ है, कंडीशंस के ऊपर फोकस करना है। इन्हीं दो कंडीशंस को मेन पॉइंट समझा जाता है, क्योंकि कब अल्फाबेट चेंज होंगे, कब कोडिंग चेंज हो जाएगा, ये कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। जल्दी से नोट करो। हाथ से लिखने में समय तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है ये कि आप, मैंने एक स्लाइड किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। ऑफलाइन बेसिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेम कंडीशंस है, सेम स्टेटमेंट, लेटर, सिंबल, डिजिट सेम दिया हुआ है। इसी पर दो तीन क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बनाओ आप अपने से। यहाँ पर आर पहले बोला है, इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वॉवेल। अगर वॉवेल है, पहला और आखिरी, आखिरी वर्ड तो वॉवेल है, पहला वर्ड वॉवेल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। दूसरा, ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। दूसरा, इफ द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर कॉन्सोनेंट, बोथ शुड बी कोडेड एज इतना। कॉन्सोनेंट पहला आर तो कॉन्सेंट है, बट ई आपका कॉन्सेंट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका काम नहीं करेगा। यानी गिवन कंडीशन अगर काम ना करे तो जैसा कोडिंग दिया हुआ है एज यूजुअल उतार देंगे। यानी आर का कोडिंग क्या है, आर का कोडिंग 6 है। उसके बाद बी का कोडिंग कितना है, बी का कोडिंग 7 है। उसके बाद क्या है, यू का कोडिंग कितना है, 0 है। उसके बाद कितना है, के का कोडिंग कितना है, 8 है। ए का कोडिंग कितना है, 9 है। एंड ई का कोडिंग कितना दिया है, 2 दिया है। 670892, 670892, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने कहा जब कोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ना हो तो जो मेरा सिंबल लेटर का डिजिट कोड में दिया हुआ है उसी लेटर के कोड को हम लोग आंसर के रूप में कंसिडर करेंगे। अगर इन दोनों कंडीशन में
मेरा वैलिड नहीं हो रहा है, मतलब लाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट करो जल्दी से। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कोडिंग क्या है? EBENAPI। पहला स्टेटमेंट कोड कंडीशन पढ़ते हैं। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर इन द ग्रुप आर वॉवेल्स। यस, दोनों ही वॉवेल है, तो दोनों की जगह क्या कोड आएगा? यानी डॉलर, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा डॉलर। तो ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी में है, और किसी में नहीं है। आगे का कोडिंग, बी का कोडिंग 7, एन का कोडिंग कितना है 3, ए का कोडिंग कितना है 9, पी का कोडिंग कितना है 5, और 7395, ये आ गया आपका आंसर। तो ये रहे कंडीशनल के कुछ क्वेश्चंस जो कि स्टेटमेंट और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसी को कहते हैं कंडीशनल कोडिंग। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे फोर्थ वन, जो बोल रहा है फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग। फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग का मतलब है काल्पनिक भाषा के कोड के आधार पर। मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस या वर्ड का कोडिंग गिवन है, एंड आपको फाइंड करना है रिक्वायर्ड वर्ड या क्वेश्चंस का जो आपसे पूछा गया है, उन्हीं दो या दो से अधिक स्टेटमेंट की कोडिंग का कंपैरिजन करके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना ही फिक्सियस कोडिंग यानी काल्पनिक भाषा के आधार पर कोड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी सर दर्द करने वाला है, तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्ट दे रहा है इन सर्टेन लैंग्वेज गेट अप गो। पहला दे रहा है गेट अप गो को लिख रहा है फाकानाजू। उसके बाद लिख रहा है जंप अप एंड डांस। जंप अप एंड डांस को लिख रहा है लू ला हु फा। एंड गो देयर इसको लिख रहा है, ये अलग कोडिंग है। गो देयर को लिख रहा है गो देयर जंप फेयर, उधर जाओ जंप फेयर को लिख रहा है। एंड लास्ट में एंड देयर यू कम। इसका मतलब है, इसमें देखते हैं एक वर्ड कॉमन आ रहा है एंड, यहाँ पर भी एक वर्ड कॉमन आ रहा है एंड, और कहीं पर भी है क्या एंड, यानी एंड वर्ड कॉमन आया, एंड वर्ड कॉमन आ गया। एंड का कोडिंग क्या दे रहा है, यानी तीनों में यहाँ पर एंड में देखिए इतना है, और इसमें देखिए क्या दे रहा है लू ला, यानी ला। इसमें भी क्या है ला, ये वाला वर्ड जो है कॉमन है ला, यानी ला, यानी एंड का कोडिंग क्या हो जाएगा एल ए ला हो जाएगा। अगर एंड का इससे हटा देते हैं, एंड वर्ड हटा दे तो क्या बचता गेट अप गो। गेट अप गो एंड वाला वर्ड हटा दे तो इसका कोडिंग क्या बच जाएगा FAKAJU, ये तीन कोडिंग बच जाएगा FAKAJU। इसका मतलब है FAKAJU ला। तो ला तो होगा नहीं क्योंकि एंड वाला वर्ड आ रहा है, ला जिसमें होगा नहीं होगा ना, ये हो सकता है LU। ठीक है, देखते हैं हमसे पूछा क्या है गेट अप गो देयर, गेट अप गो, गेट अप गो का मिल गया, देयर का देखते हैं और कहाँ है गो देयर जंप हेयर का रिटर्न हम लिख रहे हैं लूफाना ना, एंड देयर यू कम इज ना। इसका मतलब है देयर को कोड कर सकते हैं ना से, देयर वर्ड को ना से कोड कर सकते हैं, या फिर लू से, लू इसमें भी है ना या लू, देयर वर्ड इसमें है कहाँ गया देयर जंप डांस रिटर्न इज ना, गो देयर ना लू, और उसके बाद इसमें लू, ना या लू से हम लोग कोड कर सकते हैं, यानी ना या लू इसमें है, और गो फार, यानी ऑप्शन डी ही करेक्ट बन रहा है और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। इसका मतलब है क्या पूछा है गेट अप गो देयर, इसका कोडिंग हो सकता है फा का जू, या फिर
इन दोनों में से कोई एक, या तो ना Na होगा या फिर FAKAJU या LU हो सकता है। यही चार दोनों में से कोई एक कोडिंग मेरा बन सकता है। तो FAJU LU एंड Na, तो Na है, इन दोनों में से ए वाला ऑप्शन मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आइए एक और क्वेश्चन इसी बेसिस पर देखते हैं, फिर अगला जल्दी से नोट करो ताकि हमें क्लियर हो जाए। इस इसी टाइप के क्वेश्चंस को एक और क्वेश्चंस करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 481 स्काई इज ब्लू। इसमें देखते हैं 481 आया है और दूसरे वाले में 246 यानी 44। इसमें दो वर्ड कॉमन आ गया, क्या? स्काई इज ब्लू, सी इज डीप, यानी 4 कॉमन आया। यानी आप बोल सकते हैं 4 का कोडिंग क्या हो सकता है? इज, क्योंकि भैया इज इसमें भी है और आपका सी इज डीप इसमें भी है इज। इसका मतलब है ये जो 4 आया है, 4 का कोड मिल गया मुझे, 4 का कोड मिल गया, उसको हम लोग रेक्टेंगल से शो कर दिए या स्क्वायर, आप समझ लो कुछ भी। उसके बाद बताए 8 जो आया है, 8 यानी इसमें इसमें कॉमन आ रहा है, मतलब भैया इसको हम सर्कल कर दें 8। इसमें क्या है? स्काई इज ब्लू, इसमें क्या है? सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स यानी ब्लू, यानी 8 का कोडिंग क्या है? ब्लू। आपसे पूछा क्या है? व्हाट नंबर इज द कोड ऑफ ब्लू? कौन सा नंबर निकाला आपने? 8 निकाला, यानी 8 आपका आंसर है। और ये सारा क्वेश्चंस आपको कितने सेकंड में करना है? विदिन 30 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। विदिन 30 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टाइम ज़्यादा नहीं लेना है कि आराम से सॉल्व करोगे। जब आप किसी भी क्वेश्चंस को आराम से रिलैक्स मूड में सॉल्व करते हो एग्जामिनेशन में, रिलैक्स मूड कहने का मतलब है फ्रेश मूड में तो क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होनी चाहिए और करेक्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए। रिलैक्स मूड मतलब हाँ मैंने क्वेश्चन करा है और मैं धीरे धीरे सबको एकदम प्रॉपर स्टेप वाइज करूँगा, तो उसमें काफ़ी समय ज़्यादा लग जाएंगे। समय ज़्यादा लगने का मतलब है आप एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन अभी 50% ही किया, बट यू डोंट हैव एनफ टाइम, आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो ये रहे आपका फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग, मतलब दो नंबर्स का कोडिंग या दो स्टेटमेंट का कोडिंग या दो वर्ड का कोडिंग गिवन रहेगा, उसे कंपेयर करके थर्ड यानी जो क्वेश्चन में पूछा है उसका कोडिंग हमें फाइंड करना है। इसी को कहते हैं फिक्सियस कोडिंग। एक टाइप और बचा है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या सब्स्टिट्यूट कोडिंग, उसे देख लेते हैं हम। इसको जल्दी से नोट करो, ध्यान से देखिए, नाम से ही क्लियर है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन मतलब इसके बदले में किसी चीज को पुट कर देना, यानी किसी के बदले में किसी को रखकर कंपेयर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के कोडिंग को समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सबसे बेस्ट तरीका है कि एग्जांपल के जरिए समझे। पहला क्वेश्चन है इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, इसका मतलब है व्हाइट को आप क्या बोल रहे हो? व्हाइट को आप कह रहे हो ब्लू है, ठीक है। ये जो कह रहा है इसी हिसाब से मानना है। व्हाइट तो व्हाइट है, अपने तरफ से कोई कंक्लूजन नहीं देनी है। कंक्लूजन जो स्टेटमेंट से आ रही है उसी स्टेटमेंट के तहत आपको आंसर करनी है। व्हाइट को ब्लू कह रहा है, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, एंड ब्लू को कह रहा है रेड। आपसे क्वेश्चन भी पूछा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? रेड। कलर ह्यूमन ब्लड का रेड होता है बेसिकली। रेड को कह रहा है, रेड को क्या कह रहा है? रेड को कह रहा है येलो, रेड को कह रहा है येलो। भैया रेड को येलो कह रहा है, येलो को क्या कह रहा है? ये रेड कलर को येलो कह रहा है। अब येलो को क्या कहेगा? येलो को कह रहा है ग्रीन। येलो क्या है मेरा? ग्रीन है। और ग्रीन को क्या कह रहा है? ग्रीन को कह रहा है ब्लैक है। भैया देख लो भैया, ब्लैक है। और ब्लैक को क्या कह रहा है? ब्लैक को कह रहा है ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, एंड वॉयलेट को क्या कह रहा है? वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, यानी ऑरेंज। ये स्टेटमेंट है। क्या वर्ड दिया है?
आपसे पूछा है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। ह्यूमन ब्लड का कलर बेसिकली रेड होता है, तो ब्लू को रेड कहा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे, जिसको नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा, ब्लू मानेंगे। बहुत सारे बच्चे रेड को येलो कह रहा है, तो येलो को क्या कहेगा, ग्रीन करेगा। बहुत सारे ग्रीन को मानेंगे, लेकिन ना तो ये होगा ना ही ये होगा। यानी रेड कलर ब्लड होता है, तो रेड को हम कह क्या रहे हैं, रेड के जगह में क्या पुट कर रहे हैं, येलो। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, येलो। ना तो ग्रीन होगी, ना रेड होगी, ना वॉयलेट होगी, ना ऑरेंज होगी। यानी रेड कलर ब्लड होती है, तो रेड को हम लोग क्या कह रहे हैं, येलो कर रहे हैं, तो येलो इज माय करेक्ट आंसर। तो ये रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट को हमने देखा, यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्या क्या कंसेप्ट है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। वहां पर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का नाम मेंशन नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉल्व करें। वहां पर पजल्स के रूप में गिवन रहेगा, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, फट से आपको सॉल्व करना है। नाम आपको पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैटर करता है, और क्वेश्चन करेक्ट भी होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कोडिंग का सारा कंसेप्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में कोडिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस करना नॉट पॉसिबल है, बट उसमें से मेन एग्जामिनेशन या फिर अभी जो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी आने वाले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम को प्रीवियस ईयर के बेसिस पर हम लोग गेस करते हैं कि इस क्वेश्चंस क्या आने की पॉसिबिलिटी है, और उस क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो हम आपके लिए अगले क्लास में यानी पार्ट 3 में कोडिंग डिकोडिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर लेके आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।